आज का युवा क्रिएशन में विश्वास रखता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आर्ट्स। जेन जी अपनी क्रिएटिविटी से अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। हुनर हो तो मिट्टी और पत्थर भी बोलने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्वालियर और देखते हैं कि अपने हुनर को अपने पैशन के साथ युवा कैसे नई दिशा दे रहे हैं। ये सिर्फ चाक पर घूमती मिट्टी नहीं, ये थकी हुई मन का सहारा है। ये भागती जिंदगी के बीच ठहरने का एक बहाना है। आज जहां हर चीज डिजिटल होती जा रही है, वहीं कुछ युवा अपने पैशन को फॉलो करते हुए मिट्टी से जुड़ने की राह चुन रहे हैं। टरी आर्ट आज सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक अनुभव बनती जा रही है। एक ऐसा अनुभव जो सुकून देता है, सृजन की खुशी देता है और अंदरूनी शांति भी। इसी कड़ी में पॉटरी आर्टिस्ट मुस्कान गुप्ता का नाम सामने आता है, जिन्होंने मिट्टी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया है। मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है। मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पे मिट्टी से काम करती थी और पॉटरी के वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखना चालू किया। तो मिट्टी से काम करते वक्त मेरा मन बहुत शांत रहता था। तो मैंने सोचा जब मिट्टी हमारे हाथों के बीच पानी के साथ घूमेगी तो वो कितना रिलैक्सिंग होगा। मुस्कान के लिए पॉटरी सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक हीलिंग प्रोसेस। उनके स्टूडियो में आने वाले लोग सिर्फ बर्तन नहीं बनाते, बल्कि अपने स्ट्रेस को शेप देते हैं। मुस्कान मानती हैं, जब मिट्टी और पानी साथ आते हैं तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बल्कि एनर्जी फ्लो होती है। और शायद यही वजह है कि आज पॉटरी एक थेरेपी बनती जा रही है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पंचमहाभूत भी कहते हैं, जो जिसमें से 2 एलिमेंट होते हैं, अर्थ और वाटर। हमारी जो जब हम पॉटरी करते हैं तो हम दोनों एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और ये हमारी एनर्जीज़ को रिचार्ज करता है और हमें हील करता है नेचुरली। मिट्टी से सुकून की इस कहानी के बाद अब बात उस कला की जहां पत्थर भी बोल उठते हैं, जहां हर हथौड़ी की चोट एक नया आकार रचती है और हर छेनी का वार एक खामोश पत्थर को कहानी में बदल देता है। ग्वालियर के इन वर्कशॉप्स में युवा कलाकार पत्थर के एक साधारण टुकड़े को धीरे धीरे जीवंत आकृति में बदल रहे हैं। यहाँ कला सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक स्किल है, जहाँ नए मटेरियल और नए तरीके दोनों का मेल देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को रियलिज्म पसंद है और रियलिस्टिक काम मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना मेरे को अच्छा। करते हुए मिट्टी से जुड़ने की राह चुन रहे हैं। टरी आर्ट आज सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक अनुभव बनती जा रही है। एक ऐसा अनुभव जो सुकून देता है, सृजन की खुशी देता है और अंदरूनी शांति भी। इसी तक मतलब कर सकता हूँ वाला काम, मेरे को मज़ा आता है उस काम करने में। ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब है, ऐसा कुछ भी। नई पीढ़ी के ये कलाकार अब एक ही माध्यम तक सीमित नहीं है। टेराकोटा से लेकर स्टोन, रेजिन और फैब्रिकेशन तक हर फॉर्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनके लिए स्कल्पचर सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन है, जहां पैशन प्रोफेशन बन रहा है। मैं काफ़ी सारी मीडियम्स में काम करती हूँ, जिसमें टेराकोटा भी शामिल है और स्टोन भी है और क्ले मॉडलिंग भी करती हूँ। मैं रेज़न में भी काम करती हूँ, फैब्रिकेशन भी करती हूँ और कंपोजिशन भी करती हूँ। पर जो मेरा मेन फ़ोकस है वो पोर्ट्रेट है। मैं आगे चल के पोर्ट्रेट में काम करना चाहती हूँ, मैं रियलिज़्म में काम करना चाहती हूँ और आगे चल के मेरे को हाइपर रियलिज़्म में काम करना है। ग्वालियर की इस कला परंपरा में एक और अनोखा प्रयोग भी देखने को मिलता है, जहां कैनवास नहीं और न ही रंगों का इस्तेमाल, फिर भी बनती है एक शानदार तस्वीर। ग्वालियर के कलाकार दुष्यंत भदौरिया ने कला को एक अलग ही दिशा दी है। ये तस्वीर पेंट या पेंसिल से नहीं, बल्कि हजारों रंग बिरंगी पुशपिन्स की मदद से बनाई गई है। हर पिन अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक लगाई जाती है, तभी बनती है ये पूरी तस्वीर। दुष्यंत की ये कला सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि धैर्य, फोकस और जबरदस्त डेडिकेशन का नतीजा है। हजारों पुशपिन्स को एक एक कर सही जगह लगाना अपने आप में एक चुनौती है। इसे बनाने में अप्रोक्स हमें 20 दिन का टाइम लगा और उस 20 दिनों में मैंने सुबह और शाम कंटिन्यूस वर्क करते रहे, जिसमें हमें एटलीस्ट अप्रोक्स आई थिंक 220 घंटे के समथिंग का समय लगा था। और उन 220 घंटों में इस पेंटिंग को हमने तैयार किया। इस पेंटिंग के अंदर 1,20,000 बोर्ड पेन्स लगाई गई हैं।
कला कभी मिट्टी में सुकून खोज लेती है, कभी पत्थर में सांसें भर देती है और कभी एक साधारण सी पुष्पिंस को भी असाधारण बना देती है। मुस्कान की पॉटरी हो, ग्वालियर के युवा शिल्पकारों का हुनर या दुष्यंत भदौरिया की ये अनोखी कला, हर कहानी एक ही बात कहती है कि पैशन जब मेहनत से जुड़ता है तो पहचान खुद बन जाती है।